Good morning, everyone. My name is पंकज एंड आज मैं आप लोगों को एसपीडी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करूंगा और यहाँ से हम लोग आज देखेंगे कि कैसे कौन कौन से रिपोर्ट्स और सूचकांक जो है जारी किया गया है। विभिन्न रिपोर्ट्स और सूचकांक को देखेंगे 2023 से लेकर 25 के बीच में। आइए हम लोग चलते हैं। पहला है रिपोर्ट और उसके सूचकांक। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 होता है। जारीकर्ता संस्था कौन है? तो विश्व होता है, बौद्धिक संपदा संगठन होता है। विप्रो के द्वारा कुल देश हमारा 139 है और शेष देश में होता है स्विट्ज़रलैंड को रखा गया है। उसके बाद होता है भारत का स्थान होता है 38वां होता है और 24 में भारत का स्थान 39वां था। अब क्या हुआ है, उस रैंकिंग जो है भारत का थोड़ा घट गया है। इससे हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत की स्थिति थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल में जा रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट्स में है कि वर्ल्ड होता है टैलेंट रैंकिंग 2025 होता है। जारीकर्ता कौन है? तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक होता है, IMD के द्वारा होता है। कुल देश होता है 69 है, ठीक है। और शीर्ष देश में स्विट्ज़रलैंड को ही रखा गया। सबसे ऊंचे पद पे कौन से देश है? 69 टोटल देश है, जिसमें से स्विट्ज़रलैंड को पहले स्थान शीर्ष पे रखा गया है और भारत का स्थान 63 है, मतलब 63वां रैंक है। और 24 में भारत का जो रैंक था वो 58 था। अब आ जाइए स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा IMD के द्वारा टोटल कुल देश है 146, जिसमें प्रथम स्थान होता है ज्यूरिख होता है स्विट्ज़रलैंड को दिया गया। और दिल्ली का स्थान 104 है और मुंबई का स्थान 106 है। और ग्लोबल AI होता है, सिटी इंडेक्स होता है 2025 होता है। काउंट होता है प्रोवाइड होता है रिसर्च होता है। इसमें कुल देशों की संख्या तो नहीं है, बट पहले स्थान पे हमारे शीर्ष स्थान पे सिंगापुर को रखा गया है और बेंगलुरु को 26वां स्थान दिया गया है। भारत में जो बेंगलुरु एक सिटी है जिसको 26वां स्थान दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विश्व होता है प्रतिस्पर्धात्मक होता है सूचकांक 2025। जो जारीकर्ता जो संगठन है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IDMO पर। टोटल कुल देश होता है 67 है और सिंगापुर शीर्ष स्थान पे और 41वां स्थान भारत का है 2025 में। और 24 में भारत का स्थान था हमारा 39 होता है। अब आ जाएंगे हम लोग देखेंगे हैंडले होता है पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में होता है। हैंडले ऐड होता है पर्सनल्स होता है 199 है कुल देशों की संख्या। और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान होता है 77वां होता है। भारत का स्थान 77वां है। और इससे पहले 2025 में भारत का स्थान 85वां था, जिससे अभी क्या हो रहा है कि भारत की स्थिति में पासपोर्ट के इंडेक्स में भारत की स्थिति का में सुधार हो रहा है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग देखेंगे हुरून होता है ग्लोबल होता है यूनिकॉर्न होता है इंडेक्स 2025 होता है। हुनूर होता है रिसर्च इंडस्ट्रीज़ होता है इसमें कुल देशों की संख्या तो नहीं है, बट होता है अमेरिका को प्रथम स्थान रखा गया और तीसरे स्थान पे भारत है, ठीक है। भारत की जो स्थान है वो तीसरा है। और यहाँ पे 64 होते यूनिकॉर्न होते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग किसमें, तो वैश्विक होता है शांति सूचकांक 2025 में। इंस्टीट्यूट फॉर होता है इकोनॉमिकल एड होता है पीस होता है जिसमें कुल देश होता है 163 है। आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और 115वां स्थान पे होता है भारत को रखा गया। 24 में भारत का स्थान 116 था इसका होता है। इससे ये पता चलता है कि भारत का जो स्थान है धीरे धीरे रैंकिंग में हाई से लो में आ रहा है। इसका मतलब होता है कि अच्छी स्थिति में भारत की दावेदारी देखी जा रही है रिपोर्ट और सूचकांक में। उसके बाद वैश्विक होता है ऊर्जा संक्रमक होता है सूचकांक 2025 होता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 118वां होता है कुल देश की संख्या है और स्वीडन को प्रथम स्थान दिया गया है। स्वीडन को प्रथम स्थान दिया गया और 71वां स्थान होता है भारत का है 2025 के अनुसार। और 2024 में भारत का स्थान 63वां था। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो इंडेक्स है हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमक होता है सूचकांक 2025, इसमें भारत की स्थिति
अच्छी नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं भारत की स्थिति और ऊंचे रैंक में जा रहा है। इट मीन्स ये पता चलता है कि हमारा भारत की स्थिति में सुधार नहीं, मतलब गड़बड़ की स्थिति में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे हम लोग, देखेंगे ग्लोबल होता है जेंडर गैप होता है सूचकांक 2025 में। ये जो जारी करता है हमारा संगठन है वो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी करता है। उसके बाद हमारा 148वां देश है, ठीक है, 148वां देश है, कुल देशों की संख्या 148, और अब पहले स्थान पे आइसलैंड है। उसके बाद 131वें स्थान पर हमारा भारत है 2025 के अनुसार, और 129वें पे हमारा 2024 में 129वां स्थान पर भारत है। 24 में अभी भारत की स्थिति जो है 131वां स्थान पे। अब आ जाएंगे हम लोग, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 होता है जर्मन वाच के द्वारा ये जारी करता है और इसमें 63 मतलब कुल देश की संख्या प्लस यूरोपियंस कंट्री हैं, कुछ यूरोपियंस कंट्री है जिसमें होता है शीर्ष स्थान पे डेनमार्क को रखा गया है, चौथे स्थान पे डेनमार्क को। और यहाँ पे भारत की जो स्थान है वो 10वां स्थान है भारत की, जो 24 में 8वां स्थान मतलब जारी किया गया था 2024 में 8वां स्थान, अभी जो प्रेजेंट में 10वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद आ जाए भारत मानव विकास सूचकांक 2025 में होता है संयुक्त होता राष्ट्र होता विकास कार्यक्रम के द्वारा UNDP के द्वारा 193 देश हैं कुल देशों की संख्या 193, और यहाँ पे आइसलैंड प्रथम स्थान पे है और 130वां स्थान होता भारत का है, और उसका स्कोर है 0.685 है उसके बाद होता है विश्व होता है प्रेस होता है स्वतंत्रता सूचकांक 2025 होता है, रिपोर्ट्स होता है विदाउट बॉर्डर्स होता है फ्रांस होता है 180 होता है होती है, ये तो जारी करता होता है संगठन के द्वारा जो है वो है। और यहाँ पे हम लोग टोटल कितना है 180वां देश होता है 80वां होता है देश। नॉर्वे को प्रथम स्थान रखा गया, भारत को 151वां, 24 में 159 हो रहा है, इस बार 151 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वैश्विक होता है नेटवर्क होता है तत्परता होता है सूचकांक 2025, इसमें कोई जारीकर्ता संगठन नहीं है। उसके बाद है 170वां टोटल देश है जिसमें फर्स्ट रैंक तो नहीं दिखा रहा है, और उसके बाद होता है भारत का स्थान 36 है और 22 में होता है 48वां होता स्थान होता है भारत का। उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड होता है हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में सतत विकास होता है समाधान नेटवर्क के द्वारा 147 होता है टोटल देश है, कुल देशों की संख्या 147 है, और फिनलैंड को प्रथम स्थान होता है, भारत का स्थान होता है 118वां स्थान है, और 24 में 126वां स्थान। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, तो 19वीं द वेल्थ होता है रिपोर्ट 2025 होता है। उसके बाद होता है नाइट्स फ्रेक होता है के द्वारा जारी करता होता है उसके बाद बस